हेलो गाइस, मेरी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली बार देखा था ऑपरेटर्स के बारे में। कितने ऑपरेटर्स होते हैं? 8 ऑपरेटर्स होते हैं। उसका मीनिंग क्या है? आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। इसको हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हम जैसे जाएंगे उसकी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो पहला है पैरेंथेसिस। ये जो दो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि x इज इक्वल टू 5 + 3 इंटू 9 - 3 डिवाइड बाई 2 + 1। ये मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है 5 + 3, और ये भी पैरेंथेसिस में है। तो सॉल्व पहले कौन सा होगा? हमारा रूल है, कंप्यूटर का रूल है कि कंपाइलर जब पढ़ेगा तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो पहले ये सॉल्व करेगा पैरेंथेसिस, बाद में ये सॉल्व करेगा। तो 5 + 3 8 इंटू 9 - 3 बाई 2 + 1 3। ठीक है, बाद में ये सॉल्व होगा। अब दूसरा है यूनरी माइनस। यूनरी माइनस क्या है? हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे दो डिजिट्स पे, कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस में। उसको हम यूनरी माइनस कहते हैं। या पहले से अगर कोई जो डिजिट है वो माइनस है, उसे यूनरी माइनस कहते हैं। उसकी प्रायोरिटी सेकंड है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है x - y। तो एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू हमने 2.5 लिया है, y इज इक्वल टू 7.5 लिया है। तो x - y क्या होगा? -5। ये यूनरी माइनस डिजिट है। ठीक है, फिर थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तीनों की मैंने यहाँ साइन लिखी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस क्या है? जो हम डिवीजन करते हैं उसमें जो हमें रिमाइंडर मिलती है उसे हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है? x/y इंटू z मॉड्यूलो q। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस मैंने यहाँ लिखा है, तीनों की प्रायोरिटी सेम है। पर ये अगर कोई भी सम है, कोई भी प्रॉब्लम है प्रोग्राम में, तीनों साथ में यूज हो जाए तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? ये सोचने की बात है ना। तो मैंने पहले ही बताया कि कंपाइलर लेफ्ट टू राइट जाता है प्रायोरिटी में। तो पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा, बाद में कंपाइलर क्या करेगा? इनटू करेगा और फिर मॉड्यूलो करेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन ये क्या है? यूनरी माइनस है डिजिट -x। ये अगर यहाँ होती -z तो फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूलो को मिलती। ठीक है, क्योंकि यूनरी माइनस है, उसकी प्रायोरिटी सेकंड है, बट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस की थर्ड प्रायोरिटी है। अब फोर्थ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है, बट इसका भी वैसा ही होगा कि लेफ्ट टू राइट प्रायोरिटी जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने p + x इंटू वाई डिवाइड बाई z - q, ये मैंने रैंडमली एग्जाम्पल लिया है। तो पहले क्या होगा? थर्ड प्रायोरिटी किसकी थी? मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो की है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा लेफ्ट टू राइट। तो मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर के साथ मैंने यहाँ उसका आंसर a लिखा है, रैंडम डिवाइड बाई z। अब इतना आंसर आ गया तो फिर बाद में कौन सा होगा? a डिवाइड बाई z होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी थर्ड है। ठीक है, तो p + b - q, और फिर बाद में प्लस को हम पहले सॉल्व करेंगे, कंपाइलर पहले सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी माइनस से सेम है, पर ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो आंसर हमें r - q मिला। ये एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि a इंटू -b + b मॉड्यूलो e - f। अब मैंने यहाँ क्या किया है दोस्तों? अब मान लीजिए कि प्रायोरिटी के अनुसार आंसर कंपाइलर मुझे देगा, पर मुझे स्पेशल ऑपरेशंस करने हैं, मुझे स्पेशल आंसर चाहिए, मुझे उस तरीके से प्रायोरिटी के अनुसार मुझे सम सॉल्व नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंट यहाँ बहुत ज्यादा है कंपाइल के टाइम। यहाँ मैंने लिखा है a इंटू -b, ये यूनरी माइनस है डिजिट, प्लस कैपिटल B मॉड्यूलो e - f।
तो यहाँ मुझे पहले हम देख सकते हैं कि पहले यूनरी माइनस है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, और इंटू भी है तो ये लेफ्ट में है तो उसकी प्रायोरिटी होगी, तो a इंटू माइनस बी यही सॉल्व होगा, बाद में b मॉड्यूलो e, ठीक है, फिर प्लस और फिर माइनस होगा। पर मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस b है उसके आजू बाजू में पैरेंथेसिस लगा दूंगी, फिर प्लस में फिर से पैरेंथेसिस लगा दूंगी। तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब कंपाइलर किसको देगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सॉल्व करेगा b मॉड्यूलो e, उसका जो आंसर आया उसके साथ प्लस करेगा, किसके साथ, इसका जो आंसर आया उसके साथ, क्योंकि यहाँ मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, ठीक है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमें पता है कि प्रायोरिटी प्लस और माइनस की सेम है, पर जो लेफ्ट मोस्ट में होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, कंपाइलर लेफ्ट टू राइट जाता है, तो पहले माइनस होगा फिर प्लस, पर मुझे ऐसा नहीं करना है, पहले मुझे a माइनस बी सॉल्व करना है। यहाँ सीक्वेंस वाइज ही हो रहा है, पर देखो अगर मैं ये चाहूँ तो उसके आजू बाजू में पैरेंथेसिस लगा के उससे पहले सॉल्व कर सकती हूँ। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि पैरेंथेसिस हम लगाएंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने a माइनस बी फर्स्ट सॉल्व किया है, फिर प्लस सी प्लस डी, वैसा ही होगा। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू डी इंटू ई, तो हम सबको पता है ये हमारे हिसाब से है 1 2 3 नंबर कि पहले c इंटू डी होगा, फिर e, फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर प्लस होगा, ठीक है। पर अगर मुझे ऐसा नहीं करवाना है, पहले मुझे सम करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, a प्लस बी को पैरेंथेसिस में लिख दूंगी, फिर प्लस में c इंटू डी, यहाँ फिर मैंने पैरेंथेसिस लगाया है, तो कंपाइलर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है क्योंकि ये पैरेंथेसिस में है, प्लस फिर वो देखेगा कि यहाँ किसी में और किसी में पैरेंथेसिस है, तो हाँ यहाँ उसे मतलब देखने को मिलेगा कि c इंटू डी में भी पैरेंथेसिस है, तो वो सेकेंड सॉल्व करेगा, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन e के साथ होगा, क्यों, क्योंकि पैरेंथेसिस में है, और फिर दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है इंटीजर एरिथमेटिक, ये एक शॉर्ट टॉपिक है। इंटीजर एरिथमेटिक से आपको पता चलता है कि एरिथमेटिक कोई ऑपरेटर है जिसमें कुछ इंटीजर वैल्यू होगी। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये है ऑपरेटर्स है और ये दो है ऑपरांड्स है। तो अगर ऑपरांड्स है वो इंटीजर नंबर है तो हम उसको बोलेंगे इंटीजर एरिथमेटिक, सिंपल है ना। अब है रियल एरिथमेटिक। रियल एरिथमेटिक यानी कि क्या, जो दो ऑपरांड्स होते हैं वो ऑपरांड्स या तो फ्लोटिंग नंबर या रियल नंबर होंगे, दोनों सेम होंगे। इंटीजर एरिथमेटिक में दोनों इंटीजर होंगे, फ्लोटिंग जो रियल एरिथमेटिक है, फ्लोटिंग एरिथमेटिक है, उसमें दोनों जो ऑपरेटर के बीच में लेफ्ट और राइट साइड में जो ऑपरांड्स लिखेंगे वो सेम डेटा टाइप्स के होंगे, ठीक है। यहाँ रियल है तो 1/3 इंटू 3 ये सब ऑपरेशन है। फिर नॉट, मैंने नॉट करके क्या लिखा है कि मॉड्यूलर ऑपरेटर है कैन नॉट बी यूज विथ अ रियल ऑपरांड्स, ठीक है। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो हम रियल नंबर के साथ, रियल ऑपरांड के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मॉड्यूलर में अगर हम मॉड्यूलो करना चाहे कोई किसी भी वस्तु, मतलब किसी भी डिजिट होती है उसका हम डिवाइड करेंगे किसी और डिजिट के साथ, तो हमें इंटीजर नंबर में ही हमें उसकी रिमाइंडर मिलेगी, तो इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अब है मिक्स्ड मॉड एरिथमेटिक। मिक्स्ड मॉड एरिथमेटिक यानी क्या, आपको यह शब्द से पता चलता है मिक्स्ड एरिथमेटिक। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटर है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों जो ऑपरांड्स है उसका डेटा टाइप अलग अलग होगा, तो एक रियल होगा और दूसरा इंटीजर होगा। दोस्तों अगर मैं ट्वेल्थ में जो था हमारा, सभी जगह हम इजीली यूज करते हैं। अगर मैंने ये आपको एग्जांपल दिया 25/10, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5/2 और 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। पर अगर आपने डेटा टाइप प्रोग्राम में इंटीजर लिया है और इंटीजर नहीं लिया है और
फ्लोटिंग जो है डेटा टाइप वो लिया है और 25/10 करेंगे तो आंसर आपको 2 ही मिलेगा। अगर ये 25/10 है तो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए 2.5 पर आएगा 2। अगर मैंने एक रियल नंबर ले लिया है 25/10.0 तो क्या होगा 2.5 आंसर आएगा। और ये एरो करके मैंने दूसरा लिखा है 25.0 डिवाइड बाई 10.0 इज इक्वल टू 25। तो अगर यहाँ क्या पता चलता है कि दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी ऑपरेंड रियल है तो आंसर रियल में आंसर आएगा। ठीक है, अगर दोनों रियल नंबर हो गए, ऑपरेंड्स दोनों रियल नंबर हो गए तो आंसर इंटीजर में आएगा। अब गाइस एक और शॉर्ट एंड स्वीट प्रॉब्लम है, टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। इसकी सिंटैक्स है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन वैल्यू और वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2। मैंने एग्जांपल बताया था कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 80। ठीक है, अगर v इज इक्वल टू u मैं लिखूं तो इसका मीनिंग क्या है कि u की वैल्यू है वे v में चली जाएगी। यहाँ एग्जाम्पल लिया है v इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू 55। अगर आपको रैंडमली बोला जाए कि v इज इक्वल टू u तो आप किसकी वैल्यू किसके में पुट करोगे? 10 की वैल्यू होगी या 10 वैल्यू होगी दोनों की, या 55 वैल्यू होगी? कंपाइलर जो है वो क्या करता है, अगर मैंने प्रोग्राम में लिखा है कि v इज इक्वल टू तो u की वैल्यू है वो v में चली जाएगी। कंपाइलर u की वैल्यू v में डाल देगा, यानी कि दोनों की वैल्यू v के बराबर u के बराबर होगी। तो दोनों की वैल्यू 55, v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 55। ठीक है, यहाँ मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इंटीजर v और फ्लोट u, दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है vu। v इज इक्वल टू u लिखा तो क्या होगा, u की वैल्यू v में चली जाएगी। अब u की वैल्यू है 25.7। ठीक है, ये है फ्लोटिंग वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अब रियल वैल्यू इंटीजर में नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू सेव करने के लिए मेमोरी लोकेशन 4 बाइट्स यूज करेगी, पर ये इंटीजर है वो 2 जो मेमोरी लोकेशन है 2 बाइट यूज करेगी उसका। ठीक है, तो दोनों जो डेटा टाइप है अलग है, तो ये एरर आएगी, प्रोग्राम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें प्रोग्राम सॉल्व करना है तो क्या है, टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग क्या है ये प्रोग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा है इंटीजर x फ्लोट r इज इक्वल टू 3.0। दोनों का जो डेटा टाइप है वो अलग है। यहाँ x इज इक्वल टू मैंने 2 इंटू आर और आगे इंटीजर लिया है, दोनों पैरेंथेसिस में लिखे हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ मैंने सॉल्व किया है कि अगर दोस्तों आप 2 इंटू आर लिखेंगे तो वैल्यू फ्लोटिंग में आएगी 6.0। अगर आपने इंटीजर यहाँ नहीं लिखा है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6.0 और x है वो इंटीजर है, तो आपको एरर दिखाएगा कि ये आंसर जो है आपका इंटीजर में नहीं है। इसलिए आप अगर पैरेंथेसिस में लिखे, पैरेंथेसिस में क्या डेटा टाइप होना चाहिए, जिसमें आप चेंज करवाना चाहते हो, जिसकी वैल्यू चेंज करवाना चाहते हो। अगर आपने 6.0 लिखा तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर आप आगे इंटीजर लिखेंगे तो कंपाइलर को पता चलेगा कि ये फ्लोटिंग वैल्यू इंटीजर में मुझे कन्वर्ट करना है। तो क्या करेगा, वो जो फ्लोटिंग वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा। तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग है, इससे आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। अगले वीडियो में मैंने रिलेशनल ऑपरेटर बताया था, ये सारे लेस देन ग्रेटर देन आपको मीनिंग बताया था, पर अभी फिर से मैं आपको बताऊंगी कि इक्वल और 2 टाइम्स इक्वल का मीनिंग डिफरेंस हो जाता है। यहाँ x इज इक्वल टू वाई लिखा है, यानी कि y की वैल्यू x में असाइन होगी, और x इज इक्वल टू वाई है, इसका मीनिंग है x की वैल्यू y के बराबर है। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, इसकी वैल्यू असाइन होगी। ये हम जनरली यूज नहीं करते, पर कंप्यूटर लैंग्वेज में यही भाषा समझ में आती है। ठीक है, कंपाइलर को अगर आप x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा कि x की वैल्यू y के बराबर है। अगर ये 2 टाइम इक्वल लिखेंगे तो ही उसे पता चलेगा। और नॉट इक्वल टू, यानी कि पहले तो हम ये यूज करते थे
मतलब यही यूज़ करते हैं, पर कंप्यूटर में हमें ये लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, ये सिंबल यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आज इतने तक ही। थैंक यू।